किशोर भाई, अभी हाउस टैक्स को लेके पूरे गाजियाबाद में हाई तौबा मची हुई है। और आप ट्रांस इंडियन यानी कि इंदिरापुरम में व्यापार मंडल में काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं और सदस्य भी हैं। कैसे देखते हैं इस हाउस टैक्स के बढ़े हुए को आप? कपिल जी, सर्वप्रथम वो आपका हिंदी वन न्यूज का धन्यवाद जो आपने व्यापारियों की बात को उठाया। व्यापारियों के दुख और दर्द को आप लोग जनता के बीच तक लेके आए। तो हाउस टैक्स के विषय में जो आप बात कर रहे हैं, व्यापारी परेशान है, आक्रोशित है और सड़कों पर उतरने के बीच प्लान बना रहे हैं। हमारे पास व्यापारियों के फोन आ रहे हैं कि आप इस विषय को उठाएं और हम जल्द ही इंदिरापुरम का व्यापारी, क्या गाजियाबाद वैशाली वसुंधरा का व्यापारी सड़कों पे होगा। अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद के व्यापारियों ने सबने मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसको लेके फिर हाल ही वो धरने पर बैठ गए हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है? कपिल जी, व्यापारी गाजियाबाद को, वैशाली वसुंधरा इंदिरापुरम का हो, व्यापारी एक है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यापारी हो, व्यापारी का दुख दर्द वो किसी भी समुदाय विशेष से हो या किसी भी समय किसी भी तरह उसका हो, व्यापारी एक है। वो सबसे पहले व्यापारी है और व्यापारी के क्षेत्र के हम सभी व्यापारियों का एक दूसरे के साथ संपर्क है और सहयोग है। हाउस टैक्स को देखते हुए बीच में परिषद में एक बार मिठाई बांटी गई थी एक दूसरे को कि हाउस टैक्स कम हुआ, हाउस टैक्स माफ हुआ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। धरातल पर जो चीजें देखने को मिली, क्या वो सही थी कि गलत है? 30 जून को जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने मिठाई बांट कर खुशियां मनाई थी कि हाउस टैक्स निरस्त कर दिया गया है, उस विषय में मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो अब जनप्रतिनिधि क्यों मुंह छुपा रहे हैं। सब नजर नहीं आ रहे हैं कि भाई कुछ तो जनता के बीच में जाएं और बताएं कि भाई ये हाउस टैक्स जो आपने मिठाइयाँ बांटी थी और वो अब निरस्त नहीं हुआ, या तो उस टाइम पे आपने झूठ बोला था या अब आप पब्लिक का सहयोग नहीं करना चाह रही। जनता के साथ जो ये छल कर रहे हैं ना, जनता जिस दिन भी छल करने के लिए आई, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जनप्रतिनिधि। क्या कारण है कि हाउस टैक्स को ये माफ नहीं कर पा रहे, हाउस टैक्स को बढ़ा रहे हैं? इंदिरापुरम में, वसुंधरा में, वैशाली में छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, उन पर क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा बताएंगे? कपिल जी, पूरे यूपी के अंदर 17 नगर निगम है। गाजियाबाद नगर निगम का सबसे ज्यादा 300-400% तक का जो टैक्स बढ़ाया गया है, वो व्यापारियों के साथ अन्याय कर रहे। छोटा दुकानदार है, सुबह आता है, शाम को अपने सब कमा के लेके जाता है। बच्चों का भरण पोषण इस महंगाई के समय में कैसे कराए, व्यापारी जानता है। व्यापारी जनता के साथ या इन जनप्रतिनिधियों के साथ हमेशा रहता है, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ तो व्यापारी को फिर सोचना पड़ेगा। तो क्या मंडल अब क्या कुछ नया करने वाला है? हमारा व्यापार मंडल अपने सभी व्यापारियों के साथ, हमने कल भी एक मीटिंग की है। हमारा व्यापार मंडल सभी व्यापारियों के साथ मिलके जो भी संवैधानिक तरीके होंगे विरोध के, वो सब अपनाएंगे और आपको जल्द ही इंदिरापुरम का व्यापारी भी और गाजियाबाद और वैशाली वसुंधरा के व्यापारियों की तरह सड़क पे नजर आएगा। उसे अपनी मांगे मनवानी आती है और पहले भी उसने मनवाई है। क्या लगता है कि पार्षद जो है वो व्यापार हाउस टैक्स की आवाज़ हमेशा परिषद में उठाते आए हैं पर उनकी नहीं मानी जा रही? आज भी परिषद चल रही है, आज भी परिषद में आवाज़ उठाई जा रही है। उसको कैसे देखते हैं कि तानाशाही अपना रहे हैं? नहीं, पार्षदों ने मेरे अपने विचार से ना जनता के साथ धोखा किया कि जो इनको सही तरीके से वहां नहीं पहुंचा पाए, मिनट्स नहीं मिले थे। और जब आज की डेट में जब इन्होंने 30 जून वाला नियम निरस्त कर दिया था, तो कोई भी मीटिंग जब होती है तो पिछला जो निर्णय होता है उसको दोहराया जाता है, लेकिन उस पिछले निरस्त वाले नियम को तो इन्होंने मीटिंग के लिए रखा ही नहीं। तो ये केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, केवल यही काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे।